नमस्कार। मैं राजू भावसर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। दबंग दिल्ली और गुजरात जायंट्स के मैच में अ, दबंग दिल्ली ने 5 मैच खेले, 5 मैच जीते। लेकिन अ, सबसे बड़ा इस मैच में कोई दिखता है तो वो है आशु मलिक। कोई भी फ्लॉ नहीं दिख रहा है किसी भी रोल में। कैप्टेंसी के बारे में हम अगर बात करते हैं, वहां पर भी गलतियां नहीं कर रहा है। डिफेंस को बहुत अच्छी तरह से अपने काबू में रखा है। रेडिंग खुद की जो है वो तो लाजवाब है। मतलब पीछे से शादलू जैसा एक शातिर कॉर्नर आपके हमेशा पीछे है, लेकिन उसको भी चकमा दिया, उसको भी अपने फुटवर्क से गलतियां करने के लिए मजबूर किया। तीसरी बात, उन्होंने अपने जो सपोर्टिंग रेडर्स है उनको भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल में लेके आए। आशु मलिक के इस सक्सेस का या जो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है या कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में, ये सबसे बड़ी बात है। काफी प्लेयर हमने देखे पीकेएल में कि आते हैं, एक दो सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आशु मलिक ये एक प्लेयर ऐसा दिख रहा है कि जो प्रदीप नरवाल के बाद कंसिस्टेंटली 3 सीजन में परफॉर्मेंस दे रहा है। कभी मतलब हमेशा टॉप 2 में रहा रेडिंग पॉइंट, हाईएस्ट रेडिंग पॉइंट के टेबल पे। पवन है, अर्जुन है, सचिन तनवर है, नवीन कुमार है, ये सब टॉप राइट रेडर्स है। उसके ऊपर चला गया है आशु, क्योंकि बहुत स्मार्टली रेड करता है, उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है। और जिस तरह से एस्केप करता है, जो अलर्टनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। दूसरे तरफ हम गुजरात जायंट्स की अगर बात करें, शो स्टॉपर, लास्ट सीजन का एमवीपी, लेकिन उसको साथ देने वाले कहाँ हैं? सारा का सारा जिम्मा जैसे कि एक प्लेयर के ऊपर ही रखा है और उसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है ऐसा लग रहा है। अगर वो फॉल्टर हो जाता है तो मतलब किसी भी टीम के ऐसे प्लेयर के ऊपर कितना प्रेशर रहेगा, आप समझिए कि पूरी टीम उसके ऊपर ही डिपेंड है। वो रेडर भी है और डिफेंडर भी है। मेन रोल उसका डिफेंड करना है, उसको टीम को साथ लेके चलना है। रेडर्स उसके चल नहीं रहे तो पूरा का पूरा हम दोष शार्दुल को नहीं दे सकते। हालांकि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जहां पे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, वहां पे आशु को उसने मतलब जरूरत नहीं थी वहां पॉइंट दिए। बोनस लाइन के, बक लाइन के आगे भी टैकल करने की कोशिश की आशु जैसे रेडर के लिए। तो वो शायद गलत है, लेकिन वो पूरा अकेला जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली का और एक प्लस पॉइंट कल के मैच में ये था कि आशु ने और बाकी रेडर्स ने जो लीड निकाल के दिया वो संभाल के रखा। आखिर तक वो लीड उतना ही बरकरार रहा, बिल्कुल कम नहीं होने दिया। आ, फिर भी मैं सुरजीत से अभी भी इतना खुश नहीं हूं, क्योंकि इतना सीनियर प्लेयर है, मैच की सिचुएशन पता है। अब ये मैच मतलब जीतने के कगार पे लेके जाना है। ऐसे वक्त आप अगर गलती करोगे तो वो गलती शायद पूरे टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक डिफेंडर आउट होता है, उसके पीछे दूसरा गलती करता है या उसको टैकल करने के लिए सपोर्ट के लिए आ जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। तो ये सुरजीत को बहुत ही संभालना पड़ेगा। फजल आज काफी इंप्रूव्ड दिखाई दिए, काफी कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने अपने मतलब गलत पॉइंट नहीं दिए। जब सही समय था वहां टैकल किए, सपोर्ट अच्छा किया। तो चलो, दो जो सीनियर डिफेंडर्स है उसमें से एक तो पटरी पे आ गया है। दूसरे मैच की अगर बात करते हैं, यू मुंबा और पटना पायरेट्स की। यू मुंबा एक टीम की तरह खेल रही थी। अजीत चौहान लगा कि पूरी मैच खेलेगा, लेकिन उसको सिर्फ वो मोरल उसका बनाए रखने के लिए फर्स्ट 7 में उतारा और फिर रिप्लेस किया। लेकिन बाकी तीनों रेडर ने, खास करके जफर दानिश ने जिस तरह से आज मैच खेला, तो वो जो पॉइंट स्कोर करके ला रहा था डिफेंस में, वो पॉइंट टिके रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि डिफेंस पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और लगातार ऑल आउट हुए जैसे पहले मैच में हुए थे। तो आज डिफेंस ने काफी पेशेंस के साथ वो जो लीड
स्लेंडर लीड था, बहुत ही कम, काफी टाइम तो मैच इक्वल स्कोर पे चल रही थी, लेकिन वो जो लीड मिलता था वो पैनिक ना होते हुए रोक के रखा। इतने बड़े रेडर को 3-4 बार टैकल किया और उसको गलती करने पे मजबूर किया। ये डिफेंस की बड़ी सक्सेस है। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहूंगा, इन जनरल जो हम देख रहे हैं कि काफी डिफेंडर सेल्फ आउट हो रहे हैं। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है मुझे। आप इतने साल से खेल रहे हो, इतनी कड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने दूसरे प्लेयर्स का या आपके सपोर्टर्स का आपको साथ होती है, इतना होते हुए भी आप कभी लॉबी में जा रहे हैं, कभी आप एंड लाइन को टच हो रहे हो। तो डिफेंडर्स ने ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक एक उनकी गलती टीम को हरा सकती है। टैकल सक्सेस होती है, बाद में पता चलता है कि कॉर्नर का ऑलरेडी पैर एंड लाइन को टच हुआ था, रेडर सेफ हो जाता है और 1 पॉइंट चला जाता है। इससे पहले जो मैच हुआ वो अगर आपके याद में है तो फर्स्ट हाफ में ही तेलुगु टाइटन ने 2 ऑल आउट कर दिए थे यू मुंबा पे। और एक बार 2 ऑल आउट, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कोई भी टीम का, अगर ऑल आउट होता है तो एक थोड़ा सा वो हर्टिंग होता है। भले वो लीड कम हो, लेकिन ऑल आउट होना ये कबड्डी में थोड़ा सा इंसल्टिंग नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा हर्ट होता है कहीं कि ऑल आउट हो गया। तो 2 ऑल आउट लगातार फर्स्ट हाफ में खाने के बाद लीड काफी बढ़ गई थी, तो एग्जैक्टली वो रोका। इस मैच में यू मुंबा ने वो नहीं होने दिया, जल्दी से जल्दी ऑल आउट नहीं हुए, ऑल आउट डिले किए, जो डिफरेंस था स्कोर में वो ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, जो हमेशा कंट्रोल में रहा। और उनके रेडर्स पर्टिकुलरली जफर दानिश ने वो हमेशा स्कोर कार्ड हिलता हुआ रखा। तो उसकी वजह से ये मैच परसों के मैच से कई बेटर यू मुंबा खेले। पटना पायरेट्स के आगे की सफर की बात करें तो एक ही प्लेयर पे डिपेंड होना कितना मतलब खतरनाक नहीं, बट मुश्किल वाला काम होता है कि अगर वो प्लेयर चल के भी आप अगर बाकी टीम काम नहीं करती है, डिफेंस काम नहीं करता है, तो वो रेडर या एक कोई स्टार होता है, वो कितना भी खेले उसका रिजल्ट जीत में नहीं होगा। तो एक प्लेयर खेल रहा है, कंट्रीब्यूट बहुत, मतलब 80% वो कर रहा है, 20% तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर एक मैं पर्सनल बिल्कुल नहीं होता हूं, बट अंकित जगलान को एक बड़ी अच्छी रकम देके रिटेन किया गया था, ये समझ के कि वो एक बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर है, उसको कैप्टन भी बनाया टीम का। लेकिन इस मैच में देखेंगे तो जफर दानिश ने राइट इन पे अटैक किए, संदीप ने राइट इन पे जाके किक लगाई, फिर भी पीछे से कोई मतलब डैश करने के लिए नहीं आ रहा था, पीछे से कोई डर ही नहीं था। एक दो जगह पे ऐसा हुआ कि सपोर्ट अंकित का लेट हो गया, इसकी वजह से पॉइंट चले गए। तो अंकित को बहुत अपेक्षा है, बहुत टीम मैनेजमेंट ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, कोच ने आपको कैप्टन बनाया है, तो उस लेवल का खेल दिखाना पड़ेगा मैच्योरिटी के साथ। जब चाहिए तब टैकल करने पड़ेंगे, रिस्क लेके टैकल करने पड़ेंगे, टीम को संभालना पड़ेगा। तो वहां तक अभी तक अंकित जगलान पहुंचा नहीं है। कोच अनूप कुमार बहुत ही स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है, टैक्टिक्स बताता होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो ये सिरदर्द है अनूप कुमार के लिए कि बहुत कुछ प्लान करो, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है मैट पे, तो कोच क्या कर सकता है? मतलब वो देखता ही रह गया, जितना बोल सके उतना बोला, लेकिन वो प्लेयर्स ने एग्जीक्यूट नहीं किया है, वो उन्होंने जैसा बोला है वो फॉलो नहीं किया है। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अनूप कुमार इस टीम को वापस लेके आएंगे टूर्नामेंट में। जयपुर और बेंगलोर दोनों टीमें मुझे एकदम बराबर सी नजर आ रही है। जयपुर पिंक पैंथर्स के पास नितिन धनकर है, तो बेंगलुरु बुल्स के पास रेजा है, जो अभी फिलहाल बहुत उभर के आया है और उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस भी है। जिस तरह से उसने सुपर 10 लगाया पिछले मैच में और स्मार्ट रेड करता है,
गैप ढूंढता है एस्केप करने के लिए। तो ये दो रेडर पे डिपेंड रहेंगी दोनों टीमें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस टीम का डिफेंस इधर उनके स्टार रेडर को या सपोर्टिंग रेडर को रोक सकेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नितिन धनखड़ को ही रोकना है। अगर कल की मैच देखते तो अयान लोचाब को रोक नहीं पाए थे, लेकिन बाकी रेडर्स को इतने पॉइंट नहीं दिए, तो वो मैच स्टार रेडर बहुत अच्छा स्कोर करके भी नहीं जीत पाए थे। उसी लाइन पे चलते हुए अगर ठीक है स्टार रेडर है, वो पॉइंट स्कोर करेगा, बहुत अच्छा दिमाग से खेलेगा, प्लानिंग से पॉइंट स्कोर करेगा, लेकिन बाकी जो दो रेडर है उनको पॉइंट मत दो। सारा जिम्मा एक ही स्टार रेडर पे आने दो, उसका भी प्रेशर उसके ऊपर आएगा, वो भी गलती करेगा। तो दोनों की डिफेंस ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने स्टार मतलब अपोजिट टीम के स्टार को छोड़ के बाकी रेडर्स को बिल्कुल पॉइंट नहीं दे, उनको एकदम टाइट कवर लगाए। और जब मौका मिले स्टार रेडर की टैकल हो जाएगी, लीड आ जाएगा, स्टार रेडर अगर लेट रिवाइव होने वाला है तो उसका एडवांटेज लेके उसका वापस ग्राउंड में आना डिले करे, ऑल आउट जल्दी से जल्दी ले। सो ये सब चीजें जैसे सिचुएशन डेवलप होती जाएगी मैच की, वैसे टैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी चाहिए। जो अगेन मैं बोलूंगा टेम्परामेंट जिसको रखने के लिए आता है वो टीम कल का मैच जीत सकती है। तमिल थलाइवास और बंगाल वॉरियर्स दोनों स्टार रेडर्स है टीम में, और डिफेंस अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। बंगाल वॉरियर्स का हालांकि हुआ है, और जो हार के कारण है, इसके पहले जो मैच हारे हैं, वो कारण शायद वही है कि उनका डिफेंस अभी तक जिस तरह से जमना चाहिए वो जमा नहीं है। तमिल थलाइवास रेडर्स चल रहे, डिफेंस काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैच में रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोनों की परिस्थिति एक है, लेकिन बंगाल वॉरियर्स का एक लोन रेडर है जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, देवांग दलाल। सपोर्टिंग रेडर्स है, तो दूसरी तरफ तमिल थलाइवास के पास दो स्टार रेडर्स है। इसका एडवांटेज अर्जुन को बहुत मिलता होगा कि मैं रिस्क लेके थोड़ा एडवांस या कोई अलग कोशिश करके पॉइंट स्कोर करने चाहूंगा। तो मुझे पीछे पवन है, पवन जैसा इतना बड़ा प्लेयर अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है या सपोर्ट है उसका पीछे, तो अर्जुन वो चांस ले सकता है। लेकिन देवांग को वो फैसिलिटी नहीं है। देवांग को ये पता है कि मैं अगर आउट हो गया, और पिछले मैच के रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 मिनट 7 मिनट कभी तो 10 मिनट ग्राउंड के बाहर रहा। तो ये एडवांटेज तमिल थलाइवास का है कि एक से भले दो स्टार रेडर्स है। बंगाल वॉरियर्स के सपोर्टिंग रेडर्स को अपना जो है मैक्सिमम देके देवांग को सपोर्ट करना चाहिए। जब जब वो आउट होता है उसको जल्दी से जल्दी रिवाइव करना चाहिए। ये एक टैक्टिक्स है, इसमें रिस्क लेने वाली बात होती है, और वो उधर ही मैच पे डिसीजन लेना होता है। कोच बाहर से कुछ नहीं कर सकता, कैप्टन ने डिसाइड करना होता है या प्लेयर ने खुद डिसाइड करना होता है कि मेरा स्टार रेडर बाहर है, उसको मुझे जल्दी लाना है, तो मैं क्या करूं, किस तरह से मैं पॉइंट स्कोर कर सकता हूं। या तो डिफेंस में कुछ एडवांस टैकल या कुछ रेडर की गलती का फायदा उठा के पॉइंट्स स्कोर करूं। तो ये सब टैक्टिक्स की बात है कि वो जो टैक्टिक्स में सफल होगा या सही टैक्टिक्स उस वक्त यूज करेगा, उस टीम की जीत होगी। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।